Hello friends. So this is our EVS class and today we are going to learn about mangoes. Yes, mangoes round the year. तो आज हम मैंगोज के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट फूड आइटम्स विच स्पॉइल अर्लियर। और कौन से फूड आइटम्स हैं जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, ऐसे के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं इन तीन दोस्तों का एक शॉर्ट डिस्कशन। देखिए। Wow! Aman's lunchbox has sweet puris. Hey, today Neetu was about potato sabzi. I have got bhindi. Oh, Neetu, I think your potato sabzi is spoiled. What? Don't eat that. You may fall sick. Here you take some bhindi. Yes, Neetu, don't eat that food. Now it is become harmful for us. You can eat with us. How do you know that the potato sabzi had got spoiled, Aman? Madam, the bad smell from the potato sabzi gave clue to me. Yes, absolutely right. Have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? Yes, ma'am. I have seen foods that have gone spoiled. The spoiled food smells bad and shows unusual colors. Oh, very good, Neetu, very good. Now tell me, Priti told Neetu not to eat the potato sabzi. What would have happened if she had eaten it? Madam, she may fall ill if she had eaten it. Yes, my child, very good answer. Therefore, don't eat spoiled food. Okay? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट, लुक इन योर किचन। अभी आपको किचन में जाकर देखना है कि आपके किचन में ऐसा कौन सा सामान है जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकता है, जिसे आप 1 वीक तक रख सकते हो और जिसे आप 1 मंथ तक भी रख सकते हो। वो आपको देखना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो वो सामान जो 2-3 दिन में ख़राब होता है, कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days, वो है मिल्क है, ब्रेड, बॉइल्ड राइस और दाल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो 2-3 दिन में बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। चाहे आप इसे कितना भी सेव करने की, प्रिजर्व करने की कोशिश करोगे, तब भी ये ख़राब हो सकती है। देन नेक्स्ट, सम थिंग्स कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। वो कौन कौन सी है? पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो और केक। जैसे आप टोमेटो को 1 वीक से अगर कुछ ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो उसको जो है रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। ऑनियन को भी वैसे ही पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, टोमेटो सड़ जाएंगे और आपका जो केक है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ये जो आइटम है आप 1 वीक तक अच्छे से रख सकते हैं। नाउ वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होंगे? तो वो है रॉ राइस, पिकल्स और घी। रॉ जो राइस होता है वो तो हम कई दिनों तक रख सकते हैं, 1 मंथ से भी ज़्यादा, 1 साल तक भी रख सकते हैं। पिकल है वो भी 1 साल तक चलता है और घी का भी वैसा ही है, इनको हम 1 मंथ या उससे ज़्यादा भी हम रख सकते हैं। तो अभी आपको देखना है कि आपकी और आपके फ्रेंड की जो लिस्ट है वो सेम है क्या। क्या आपकी जो लिस्ट बनी है वो हर सीज़न में सेम रहेगी? जी नहीं। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था, ये जो 2-3 डेज़ वाले आइटम्स हैं ये सीज़न के हिसाब से बहुत जल्दी चेंजेस इनमें आपको देखने मिलेगा। जैसे कि मिल्क है, ये समर सीज़न में बहुत जल्दी ख़राब होता है और विंटर में काफ़ी देर तक अच्छे से रह सकता है। ब्रेड को अगर आप देखोगे तो ये रेनी सीज़न में बहुत जल्दी इसमें फंगस चढ़ जाएगा।
बॉयल राइस और ये दाल जो है समर सीज़न में बहुत जल्दी क्या होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है और फूड पॉइजनिंग का डर भी हमें लगा रहता है। तो आपकी जो ये जो लिस्ट बनी हुई है हर मौसम के लिहाज से ये सेम बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इसमें चेंजेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जब ये खाना आपका ख़राब हो जाता है या आपको ऐसा लगता है कि अभी हम इन्हें ना खाए, तो ऐसे में हम जानवरों को खिला सकते हैं या फिर जानवरों को खाने के लायक भी ना बचा हो तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को डालकर उनकी हम खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अभी नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें पढ़ने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ये आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। क्या करना है आपको, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली है ब्रेड। आपको क्या करना है, एक ब्रेड लेनी है और उसके बाद स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। थोड़ा सा जो है इस पर आपको क्या करना है, वाटर स्प्रिंकल करना है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इधर डालता हूँ। स्प्रिंकल करने के बाद आपको क्या करना है, एंड पुट इट इन अ बॉक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले इसे क्या किया है, एक टिफिन बॉक्स में रख दिया है। और अब क्या करना है हमको, पानी अच्छे से हमने स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब हमें करना है क्लोज द बॉक्स एंड सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे। तो ये होने के बाद हमें इस बॉक्स को जो है बिल्कुल क्लोज कर देना है अच्छे से, एकदम ईयर हमने इसका पैक कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको रख दिया। अब क्या करना है आपको, इसको सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सब चेंजेस ऑन इट। आपको इसे देखते रहना है जब तक कि इसमें कुछ चेंजेस ना हो जाए। और एक टेबल है, उस टेबल को आपके क्या करना है, टिक मार्क करनी है कि फर्स्ट डे में क्या हुआ, बाय टच कुछ उसमें चेंजेस हुए, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस और बाय कलर। ये सारे आपको डे बाय डे करना है 6 डेज तक, ठीक है। बहुत ही इजी सा है ये एक्सपेरिमेंट, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट सीन में क्या होता है। यहाँ पर है अमन्स बीजी गो टू द मार्केट टू बाय सम ब्रेड। और वहां जाकर देखती है कि बहुत ज्यादा क्राउड है और उस क्राउड में वो खड़ी होके जल्दी से क्या करती है, ब्रेड लेती है और उस ब्रेड को अपने बैग में डालने से पहले ही देखती है और उस ब्रेड को देखने के बाद वो उसे फौरन लौटा देती है। क्यों किया बीजी ने ऐसा, क्यों उसे लौटाया होगा, आपको क्या लगता है? जी हाँ, बीजी ने देखा कि ब्रेड का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, वो ब्लैक ग्रीन ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब कि इस ब्रेड पर क्या हो चुकी है, फंगस चढ़ चुकी है। तो बीजी ने ये देख लिया, पहचान लिया और फौरन उसको रिटर्न कर दिया। तो ये तो हुआ कि बीजी को पता चल गया उसके कलर की वजह से। लेकिन अगर उस ब्रेड पर कलर नहीं चढ़ता तो बीजी कैसे पहचानती कि ब्रेड खराब हो चुका है, सोचिए। हाँ, तो अगर उसका कलर खराब भी नहीं हुआ है और वो ब्रेड खराब हो चुकी है, अगर हमें ये देखना है तो उसके लिए जरूरी होता है कि जो ब्रेड पे जो लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, यहाँ पे लिखी हुई है देखिए, उसको आपको देखना बहुत जरूरी होता है। इस पे लिखा है कि इसका प्राइस कितना है और दवाई। तो दवाई पर भी जब भी आप कभी दवाई देखो लेने जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसकी एक्सपायरी डेट देखना। अगर आप एक्सपायरी डेट नहीं देखोगे तो आप बीमार तो पड़ोगे ही और ये भी चांसेस है कि आपकी जान भी चली जा सकती है। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये एक्सपायरी डेट जो कि बनी होती है बॉटल्स पे भी। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बनी हुई है। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बता दूं कि ये बनी है सितंबर 19 में और कब तक अच्छी रहेगी, 2021 तक, अगस्त में, ठीक है। तो इस तरह से
सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे कि कॉस्मेटिक्स जो चीज़ें होती हैं उस पर भी क्या होती है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट है वो छपी होती है। ठीक है, तो कोई भी जब सामान आप खरीदने जाओ तो सबसे पहला आपका काम यही होता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना, वो कब एक्सपायर हो रहा है वो चेक करना। अगर वो एक्सपायर हो गया तो हम भी एक्सपायर हो जाएंगे। Because food gets spoiled, जैसा कि अभी आपने देखा एक्सपेरिमेंट में ब्रेड के साथ क्या हुआ कि हमने उस पर स्प्रिंकल कर दिए, फिर बाद में जो है उस पर धीरे धीरे से फंगस ने अटैक करना शुरू कर दिया और अपनी जो ब्रेड है कुछ ही दिनों में इस तरह से दिखने लग गई। तो अब क्या करना है, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। ये सबसे पहला सवाल है कि इस ब्रेड पे फंगस आई कहाँ से। हमने तो उसे उस बॉक्स में बंद कर दिया था, आपने देखा, तो इसमें फंगस आई कैसे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो फंगस कहाँ से आई होगी। तो इसमें जो फंगस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सीड्स उसके जो होती है जो पार्टिकल्स, वो एयर में होते हैं और जैसे ही उसे प्रॉपर जो इन्वायरमेंट मिल जाता है, जैसे कि मॉइस्चर या फिर और थोड़ा पानी वगैरह डालने से जो नमी मिलती है उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ शुरू हो जाती है। जैसे कि हाल ही में कोरोना की जो बीमारी है वो फैली है, तो उसका भी वैसा ही है। वो जब बाहर रहते हैं तब उनका कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें थ्रोट में अपनी अच्छी सी नमी मिलती है, उनके लिए लाइक इन्वायरमेंट मिलता है, तभी वो ग्रो होके हम पर अटैक करता है। तो इस फंगस का भी वैसा ही है, उसे वैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है। सो डिफरेंट kinds of food items spoil to different reasons. Some foods spoil soon, some stay good for long. So list some seasons and condition in which food spoils quickly. तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन से सीज़न में कौन सा खाना बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो चलिए देखते हैं मावड़ी टंडरा कैसे बनता है। चित्त बाबू एंड चिन्न बाबू लिव इन अत्रेपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है इंडिया का, उसके एक टाउन में ये दोनों भाई रहते थे, अत्रेपुरम में। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। तो सारा समर उन्होंने अपने मैंगो गार्डन में गुजारा जहाँ पर बहुत सारे मैंगोज लगे हुए थे। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। तो जो कच्चा आम है वो सॉल्ट और चिली डाल के खाने में उन्हें बहुत मज़ा आता था, तो वो वही खाते थे। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। शी ऑल्सो मेक्स मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। तो उनकी माँ जो है इतने सारे मैंगो होने की वजह से अलग अलग ढंग से उनको पकाती थी और उनके पिकल्स भी बनाती थी। पिकल्स इसलिए बनाती थी कि वो पूरा साल भर हम उसे खा सकते हैं नेक्स्ट मैंगो सीजन आने तक। सो वन इवनिंग while हैविंग फूड, चिन्न बाबू आस्क, अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, मेक सम मामिडी टंडरा आम पापड़ फ्रॉम देम। तो माँ को एक दिन उसने पूछ लिया चिन्न बाबू ने कि हमारे पास इतने सारे मैंगो है तो मामिडी टंडरा क्यों नहीं बनाते, हम उससे बनाएंगे। सो देयर फादर सेड, मेकिंग मामिडी टंडरा नीड्स 4 weeks ऑफ hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the मामिडी टंडरा। तो पापा ने उसे बता दिया कि मामिडी टंडरा बनाना कोई मामूली काम नहीं है, उसके लिए 4 weeks का हार्ड वर्क चाहिए होता है। अगर तुम दोनों हमारा साथ दोगे, हेल्प करोगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। सो बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। रेडी हो गए वो। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। तो अब मामिडी टंडरा बनना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुशी खुशी अपने फादर के साथ मार्केट चले गए। दे बाउट अ मैट वोन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। पाम ट्री एक लंबा सा ट्री होता है, उसके जो पत्तों से है मैट बनती है। पोल्स ऑफ कैशवेनर ट्री, और कैशवेनर ट्री से उन्होंने पोल्स लिए।
स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, ये तो आपने देखा है, नारियल की रस्सी, सम जैगरी एंड शुगर, और साथ में जैगरी और शुगर भी उन्होंने ले लिया. सो then next, Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on the platform. तो अम्मा ने क्या किया, तो एक सनी प्लेस देखा और दोनों ब्रदर ने एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया उस पोल को यूज़ करके, और जो मैट है उस पर उन्होंने अच्छे से बांध दिया. ये आप देख रहे हैं कैश्यू इन अ ट्री. और next, the next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. और फिर अप्पा ने क्या किया, नेक्स्ट डे अच्छे से जो पके हुए मैंगोज़ हैं उनको उन्होंने चूज़ किया, और उन्होंने क्या किया, मैंगो का जो पल्प है, जो सारा जूस है, उसको एक बड़े से पॉट में निकाल लिया. देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ. मसलिन क्लॉथ एक होता है सूती कपड़ा, तो उसमें से उन्होंने उसको अच्छे से छान लिया. टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प. क्यों छाना, क्योंकि जो मैंगोज़ के जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उसको अलग करने के लिए छानना बहुत ज़रूरी था. देन चित्ते बाबू क्रश द गुड़ टिल देयर वेयर नो लम्प्स. चित्ते बाबू को ये काम दे दिया कि चलो तुम गुड़ को अच्छी तरह से क्रश करो, उसमें कोई बड़े बड़े ढीले ना हो. सो दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट. तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर जैगरी और जो शुगर है उसको इक्वल अमाउंट में ऐड कर दिया. टू द पल्प, चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून. तो एक बिग स्पून से उन्होंने क्या किया, जैगरी और शुगर को अच्छी तरह से मिलाते रहे. अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट. फिर जो बन गया था तो उसको अम्मा ने वो जो मैट पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया. द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन. इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट. तो दिन भर उन्होंने उसे धूप दी और शाम को साड़ी से ढक दिया ताकि उसमें धूल डस्ट वगैरह ना जाए. द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain. तो इस तरह से जो वो लेयर पे लेयर चढ़ाते गए 4 वीक्स तक, और ये उम्मीद करते रहे कि अभी बस बारिश ना हो. For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. तो जब तक वो गोल्डन केक की तरह थिक ना हो जाए, वो उस लेयर्स पे लेयर डालते गए. After some days, Amma said, "The Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, tasty. After all, we have also helped in making it." तो फिर चिन्ना बाबू ने बताया, हाँ कितना टेस्टी लग रहा है ये, आफ्टर ऑल हमने इसको बनाने में बहुत मदद की है. ठीक है. सो इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट? आपको ये ढूंढना है कि आपके घर में भी इस तरह से कोई पिकल बनते हैं क्या. ठीक है. व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस देखना है. हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस? जैसे पापड़ है, चटनी है, बड़ियाँ है, ये आपके घर में कैसे बनती है, ये भी आपको क्या करना है, पता लगाना है. बहुत इजी है, सिर्फ आपको घर में क्वेश्चंस करते जाना है और आपको सारी चीज़ें अपने आप पता लग जाएगी. ठीक है. तो ये आप देख रहे हैं बड़ियाँ. तो ये कैसा बनता है, पापड़ कैसा बनता है, इसका जो प्रोसीजर है आप अपने बड़ों से पूछें. सो इट इज़ अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता. इफ़ यू वेयर टू गो ऑन दिस ट्रिप, व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू? हाउ वुड यू पैक दैम? मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड. व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट? तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप 2 दिन के सफ़र के लिए जाने वाले हो, तो आप कौन सा सामान ले जाओगे
और सबसे पहले क्या करोगे, कौन सा खाना आपको सबसे पहले खाना पड़ेगा, उसकी आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो लेसन है अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो जो एग्जांपल्स दी है, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, ओके, थैंक यू।